नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और सभी जानते हैं एमएसटीसीटी 2022 का रिजल्ट ऑलरेडी आ गया है। आपने रिजल्ट देखा होगा और अब आपके मन में एक सवाल होगा कि एडमिशन कब से शुरू होने जा रहे हैं। बी बीटेक और बी फार्मेसी दोनों की कोर्सेज के लिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि कब से वो शुरू होने वाले हैं और ये रिजल्ट एनालिसिस भी थोड़ा सा देखेंगे कि पिछले साल के आंकड़े और इस साल के आंकड़ों में क्या फ़र्क है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत और पहले हम जान लेते हैं कि पिछले साल के डेटा और इस साल के डेटा में कितना अंतर आया है। पिछले साल आप जानते होंगे कि 5 लाख से ज़्यादा बच्चे अपेयर हुए थे, तो इस साल 6 लाख से ज़्यादा बच्चे अपेयर हुए थे। पीसीएम ग्रुप की बात करें तो 2,82,000 तक और पीसीबी की 3,23,000 तक स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे। तो पिछले साल 2,28,000 और 2,76,000 के आसपास बच्चे अपेयर हुए थे। लेकिन इस साल अगर हमने ड्रॉप आउट या फिर ड्रॉप आउट नहीं कहेंगे उसे, अपसेंट स्टूडेंट्स की बात करें तो इस साल बहुत ही ज़्यादा, तकरीबन 1,38,000 तक बच्चे एग्ज़ाम को अपेयर नहीं हुए थे। तो पिछले साल ये आंकड़ा कम था। अगर परसेंटेज में देखें तो 77.13% ही बच्चे सिर्फ उन्होंने एग्ज़ाम दी तक, जितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें से। तो पिछले साल 82.20 उनका परसेंटेज था। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो एब्सेंट बच्चे थे उनका परसेंटेज बढ़ा इस साल। फिर भी अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात करें, जितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे एग्ज़ाम को, तो भी वो पिछले साल से ज़्यादा है। पिछले साल 4,14,000 स्टूडेंट्स के आसपास थे, तो इस साल वो 4,67,000 के ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है। तो चलिए थोड़ा सा हम कैटेगरी वाइज देखेंगे। तो इस साल पीसीएम और पीसीएम की बात करें तो ओपन के 97,000 के आसपास स्टूडेंट्स है, पीसीबी के 82,000 के आसपास स्टूडेंट है। तो पिछले साल 82,000 के आसपास पीसीएम और 78,000 के आसपास पीसीबी के स्टूडेंट है। टोटल का अगर आंकड़ा देखा तो 1,60,000 पिछले साल थे और 1,80,000 इस साल है, मतलब 20,000 स्टूडेंट्स बढ़े इस साल ओपन कैटेगरी में। मुझे लगता है हर कैटेगरी में थोड़े थोड़े वो स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। अगर रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो टोटल स्टूडेंट है इस साल है 2,87,000 के आसपास। तो पिछले साल थे 2,54,000 से ज़्यादा स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे टोटल में, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपियर हुए तो थोड़ा सा वो ज़्यादा आपको वहाँ पे आंकड़ा दिखेगा। तो मुझे बताने का ये यहाँ पर ये उद्देश्य ये है कि अब हर परसेंटाइल में जो स्टूडेंट्स होंगे वो थोड़े से बढ़ेंगे। मतलब पिछले साल अगर एक परसेंटाइल में समझो अगर 2,500 स्टूडेंट थे या फिर 2,000 स्टूडेंट थे, तो इस साल थोड़े से और बढ़ेंगे। उतना जितना आंकड़ा बढ़ेगा उतना एक परसेंटाइल में स्टूडेंट बढ़ेंगे, थोड़ी सी फिर आपको कॉम्पिटिशन बढ़ेगी। तो 2022 और 2021 का अगर हमने परसेंटाइल की बात करें, जो पहले आए थे, फर्स्ट आए थे स्टूडेंट्स, तो पिछले साल 11 लोग थे और इस साल 13 लोग हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल उन्होंने अर्न किए हैं। तो पिछले साल स्टूडेंट भी कम थे, तो इस साल स्टूडेंट भी ज़्यादा है। तो 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 100% उनका परसेंटाइल उन्होंने स्कोर किया है। और अगर पीसीबी हमने जो देखा वो पीसीएम का था, और अगर हम पीसीबी की बात करें तो पिछले साल 17 स्टूडेंट थे जिन्होंने 100 परसेंटाइल अर्न किए थे। इस साल 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल उनको मिले हैं। अगर इस साल उन्होंने नया स्टार्ट दिया है, कैटेगरी के तहत भी स्टूडेंट्स को निकाले, कैटेगरी वाइज पहले 3 स्टूडेंट्स निकाले। उसमें भी अगर हमने देखा तो एससी में 99.86 तक है पहले 3 स्टूडेंट्स। उसके बाद एसटी के पहले 3 99.18 तक है। ओबीसी की बात करें तो 99.98 तक है। और एनटी का पूरा ग्रुप जो है उसमें एनटीसी के 2 और एनटीबी का 1 स्टूडेंट है, 99.95 के आसपास वो आया है। तो वो भी इस साल उन्होंने हमें स्टार्ट दिया है, वो भी आंकड़े उन्होंने प्रदर्शित किए हैं। उसके साथ साथ अगर बीसीबी की बात करें हम तो ओबीसी का 99.99 के आसपास है, एससी का तीसरा स्टूडेंट जो है 99.96 के आसपास है, एसटी का तीसरा स्टूडेंट 99.79 के पास है, और एनटी ग्रुप का जो है 99.97 के आसपास उनका स्टूडेंट है। तो उन्होंने 3 जो स्टूडेंट निकाले हैं उनके अनुसार वो भी लिस्ट आपको वहाँ पर मिलेगी। और सभी को पता है कि एडमिशन के साथ साथ, मतलब एडमिशन के लिए जब रजिस्ट्रेशन आप करोगे तभी आपको रैंक मिलेगी। सीटी के रिज़ल्ट के साथ साथ यहाँ पर रैंक नहीं दी जाती, यहाँ पे सिर्फ आपको परसेंटाइल मिलेगा। जितने बच्चे, मतलब जो हमने स्टैट अभी देखा यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखा, तो इसमें से जितने बच्चे अब कैप राउंड के लिए
और जो बाकी के जो कोर्सेज है, मतलब यहाँ इसके अंदर सीईटी के अंदर आप पा सकते हो, इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है और एग्रीकल्चर कोर्सेज है। तो जहाँ बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे सिर्फ उनका ही लिस्ट और मेरिट लिस्ट लगेगा और उनका ही मेरिट नंबर आएगा। तो हर एक को मेरिट आपको जैसे बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता है वैसे यहाँ पर नहीं होता है। आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे कैप राउंड के लिए तभी आपको आपका रैंक मिलेगा। तो फिलहाल आपको रैंक नहीं मिलेगा और जब तक आपका प्रोविजनल मेरिट नंबर नहीं आता तब तक आपको चित्र स्पष्ट नहीं होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। फिर भी जैसे आपका रिजल्ट आएगा, मतलब सॉरी आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा तब आपके पास एक स्पष्ट चित्र होगा। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि एडमिशन कब से शुरू होगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पोर्टल रेडी है, स्टेज रेडी है। कभी भी मतलब कल से आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो सकता है, कल से फॉर्म भरना शुरू हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कल शाम को आ सकता है उनका नोटिफिकेशन और आप कल से या फिर परसों से आपका एडमिशन प्रोसेस जल्दी शुरू होगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पोर्टल दोनों भी रेडी है, मतलब ये फार्मेसी का पोर्टल देख सकते हो वहाँ पर रेडी है और ये इंजीनियरिंग का पोर्टल है वो भी रेडी है। आप चाहे तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और वो आउटर लिंक में भी बहुत ही जल्द वो पेज भी तैयार करके आपको दे देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि अब बहुत जल्द एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाली है, आप तैयार रहिएगा। रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते मैं यही कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, जब एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो आप अपने पढ़ाई में लग जाइए, चैनल के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।